नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडियंस फैक्ट्री के बारे में। इसमें भर्ती निकाली गई है, लेकिन बहुत ही दुखद समाचार है। मोदी जी हमारी इस स्लाइड में दिख रहे हैं। काफी दुख के साथ मोदी जी कहना पड़ रहा है कि बहुत अब स्थिति खराब हो गई है आईटीआई छात्रों का। प्राइवेट में तो हाल बुरा है ही, 10,000 12,000 में काम करना पड़ता है 12-12 घंटे। और आप तो गवर्नमेंट में भी यही काम करने शुरू कर दिए। अब गवर्नमेंट में मोदी जी 19,000 सैलरी मिलेगा, किधर चले गए? तो कहां से काम होगा? बात तो सुनते नहीं है हम लोगों का। हम लोग कहते रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। देखिए, फिर मोदी जी निकल गए बाहर। अब इन्हीं से कहना है कि अब बताइए, 19,000 सैलरी मिलेगा तो कहां से काम होगा? देखिए, देख रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। 19,000 में आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना पड़ेगा। 19,000 में एक समय था जब आईटीआई के छात्र ऑडियंस फैक्ट्री में जाने का अपना शान समझते थे। वो चाहते थे कि इच्छा रखते हम ऑडियंस फैक्ट्री में काम करेंगे। एक सम्मानित नौकरी था, सम्मानित सैलरी था, और गर्व से बोलते थे कि हम ऑडियंस फैक्ट्री में काम करते हैं। आज का नोटिफिकेशन देखकर खून के आंसू आ रहे हैं कि आप आईटीआई के छात्र मजदूर बनकर रह गए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है अब। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब कंपनी को निगमीकरण किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, तो उस समय सारी बातें कही कि नहीं, जो भी भर्ती आएगी प्रॉपर तरीके से आएगी, जो उसका सैलरी रहेगा प्रॉपर तरीके से रहेगा, पहले जैसा ही सारा चीज रहेगा। लेकिन अब हम एक कमेटी के माध्यम से कंपनी को चलाने का काम करेंगे। लेकिन आज का नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें यही लग रहा है कि सारी बातें झूठ था, और अंदर ही अंदर कंपनियों को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया गया। और यही हाल रहा कि कंपनियां अगर सरकार से बाहर जाती रहेंगी तो सैलरी के जो पैटर्न दिख रहा है, इस सैलरी के पैटर्न पे अब आईटीआई के छात्र बहुत बड़े सपने नहीं देख सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल यही बताया जा रहा है कि भाई आप मजदूर हैं, आपको इतने ही पैसे मिलेंगे और इतने ही पैसे में आपको एडजस्ट करना है। आपका तो ग्रोथ होगा ही नहीं, आपके आने वाले जो जनरेशन है ना, उनका भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पैसे ही नहीं रहेंगे तो होगा क्या? तो तब हम क्या बोलें? मतलब पूरी तरीके से ब्लॉकेज की कंडीशन आ गया है। जितनी भी कंपनियां बेची गई है, जो प्राइवेटाइज की गई है, जिसके बारे में कहा गया था कि नहीं उसमें भर्ती निकाली जाएगी, अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा सुविधा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आइए हम देखते हैं कि आज जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। ये रहा नोटिफिकेशन, और जो भर्ती निकाली गई है ऑडियंस फैक्ट्री का एक अलग ब्रांच है जिसका नाम है मयूनिंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसके तरफ से ये भर्ती निकाली गई है, और इसका जो जगह है जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है। इसमें देखिए, समझिए क्या है और हमारे लिए कितना नुकसान देने वाली ये चीज है, यहां पर समझ सकते हैं। सबसे पहले जो भर्ती निकाली गई है टेन्योर बेस पे निकाली गई, DBW डेंगर बिल्डिंग वर्कर के लिए, ठीक है। और सबसे खराब सिचुएशन यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और मात्र 1 साल के लिए है, मात्र 1 साल के लिए। और इसमें इसको आगे 4 सालों तक बढ़ाया जा सकता है, 4 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी बात की गारंटी नहीं है। 1 साल तो है गारंटी, 1 साल वहां काम करेंगे आप, लेकिन 1 साल के बाद जब बढ़ाया जाएगा उस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप 4 साल वहां काम करेंगे। आप बताइए, 2 साल 3 साल कहीं काम करते हैं और उसके बाद आपको वहां से निकाल दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? कहां जाएंगे? और सैलरी का भी देखिए कंडीशन, इसका भी वही बुरा हाल है। 19,900 रुपए आपको देने के लिए बोला जा रहा है, प्लस डीए है। अब इस पैसे से जबलपुर जैसे शहर में रहना, बच्चों को पढ़ाना, फैमिली को चलाना कितना मुश्किल वाला काम है, भगवान ही जानते। सेविंग नाम का कोई चीज नहीं होगा। मतलब सरकार सीधे सीधा बोल रही है कि ज्यादा पैसा वैसा मत रखिए, बैंक में रखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। देश के विकास में योगदान दीजिए, अपनी सैलरी लीजिए ही मत, बस खाने के जितने पैसे देंगे उसी से काम चलाइए। इसके अलावा यहां पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है AOCP, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। AOCP का होता है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से अगर आपने ITI किया है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल भर्ती की संख्या यहां पर दिया गया है कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए 23 है, ओबीसी के लिए 11 है, SC के लिए 26 है, ST के लिए 39 है, EWS का 20 है और एक्स सर्विसमैन का 20 है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पे जो डिटेल्स में एज का क्राइटेरिया दिया गया है, 18 से 35 साल एज मांगा गया है। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर तक है।
इससे पहले पहले तक आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। एज में छूट दिया जाएगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल छूट दिया जाएगा। फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट आपको बता दिया 20 अक्टूबर है और इसकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट है munitionsindia.in पे जाकर फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, जो स्टेट से होंगे आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकारी कंपनियों में हमारा सैलरी 19,000 रुपए रहेगा और जॉब की कोई गारंटी नहीं रहेगी। और जितने भी इस तरह की कंपनियों को प्राइवेटाइज किया गया, निगमीकरण किया गया, वहां पे यही हाल है। नहीं, पहले तो भर्ती नहीं आ रही, वहां पे थर्ड पार्टी पे काम कराया जा रहा है और थोड़ा बहुत आ भी रही है तो उसमें आपको फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। यहां भी कोई करियर श्योर नहीं है, कब बाहर चले जाएंगे, कब आपके साथ क्या होगा, कब आप बेरोजगार हो जाएंगे, इस बात की कोई आगे फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो शेयर अवश्य करेंगे और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जो इसके अधिकारी लोग हैं, हमारे मंत्री नेतागण लोग हैं, इस बात को समझे कि भाई कम से कम परमानेंट भर्ती अच्छे से निकाला जाए। ITI जो एक रीढ़ का हड्डी है पूरे देश का, जो बैकबोन बोल सकते हैं, देश में जितने भी निर्माण किए जा रहे हैं सारे ITI के बच्चे को द्वारा ही किए जा रहे हैं। उनका भविष्य तो सुरक्षित किया जाए और उनके फैमिली तो कम से कम उन पर प्राउड करे। इस तरह की मजदूर और सैलरी देकर बच्चों को रखना और उनसे काम करवाकर 1 साल बाद बाहर निकाल देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।